हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशराज एकेडमी। आई एम वैभव सिंघानिया और हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो पहले दो लेक्चर्स हैं उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स पढ़ी। ठीक है, चार्जेस क्या होते हैं, किस तरह से उस चार्जेस डिस्कवर हुए थे, चार्जेस जब एक दूसरे के पास आते हैं तो फोर्स लगाते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी हम लोगों ने। ठीक है, और भी बहुत सारी जानकारी ली। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा कि कूलम्स ने जो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो किस तरह से वेरी करता है, उस बारे में हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में जानकारी ली। ठीक है, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए सेकंड लेक्चर में। जो आप अगर किसी भी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल प्लेस करते हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स कैसे लगाते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी ली। अब आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और जो कुछ इंपॉर्टेंट शेप के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग स्पेस में किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से वेरी होती है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अशराज एकेडमी प्रॉब्लम सीरीज लॉन्च कर रही है हर टॉपिक के लिए। ठीक है, और वो प्रॉब्लम सीरीज की सबसे खास बात ये होगी, जो प्रॉब्लम्स होंगे वो सेग्रीगेटेड होंगे लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी में, ताकि आप लोगों को एक डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो फॉर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कि जो लेवल ए के क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लेवल बी के जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके वो जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ठीक है, और लेवल सी के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अगर आपको किसी सब्जेक्ट में और डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको किसी सब्जेक्ट की ज़्यादा नॉलेज चाहिए, ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और डीप में अगर आपको किसी सब्जेक्ट को समझना है तो आप लेवल सी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, लेवल सी की जो बेसिकली मोस्टली जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगा वो आई एरोडोव जो प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स बहुत फेमस बुक है, आप सभी को पता है, उससे मैं वो क्वेश्चंस लूंगा। और लेवल ए और लेवल बी के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस होंगे और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होंगी, उनके क्वेश्चंस होंगे, तो ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आज का जो ये लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ठीक है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना रखा है। बहुत इंटरेस्टिंग सा डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। ये ब्लू स्फीयर है, ये व्हाइट स्फीयर है। ठीक है, व्हाइट स्फीयर को मैंने स्मॉल चार्ज क्यू बोला है और ये जो ब्लू स्फीयर है इसको कैपिटल चार्ज क्यू बोला है। ठीक है, और यहाँ पे व्हाइट स्फीयर के मन में सबसे बढ़िया से यहाँ पे क्वेश्चन डेवलप हो रहा है और वो क्वेश्चन है, हु इज अप्लाइंग फोर्स ऑन मी, नो वन इज टचिंग मी। ठीक है, इसके मन में क्वेश्चन है कि कोई तो मुझे छू नहीं रहा है, कोई मुझे दिख भी नहीं रहा, लेकिन फिर फोर्स कौन लगा रहा है। ठीक है, तो ये एक मैंने आप लोगों के लिए एक एक्सपेरिमेंट टाइप का चीज यहाँ पे बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने से पहले मैं थोड़ी आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देता हूँ कि पूरे इस यूनिवर्स में देयर इज टू टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जैसे आप क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते होंगे कि जब दो बॉडी कोलाइड करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं बिकॉज दे आर इन कॉन्टैक्ट। सम बॉडी इज मूविंग एंड इट कोलाइड्स विद अनदर बॉडी, सो इट इज अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन का फोर्स लगता है क्योंकि जो एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे के सरफेस पे रब हो रहा है, इसलिए फ्रिक्शन का फोर्स लगता है। टेंशन फोर्स अगेन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। स्ट्रिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट को लगाती है तो वो उस पे किसी पॉइंट पे बंधी हुई होती है, टाइट होती है, तभी वो उसको खींच पाती है। ठीक है, जो कंप्रेशन फोर्स होता है अगेन इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हम लोग जो भी क्लासिकल मैकेनिक्स में जो फोर्सेस पढ़ते थे, दीज ऑल आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्सेस। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बराबर वैसा ही होता है, मतलब बराबर नहीं होता। आई मीन द बिहेवियर इज सेम, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिहेवियर इज सेम एज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो यहाँ पे ये दोनों जो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस हैं। ठीक है, इसके लिए कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से मीट होने की जरूरत नहीं होती, ये बिना मीट हुए या बिना कॉन्टैक्ट के भी फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आता है। ठीक है, और उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको लेके आप लोगों के लिए दो स्फीयर बनाए हैं। ठीक है, एक तो कैपिटल चार्ज क्यू है जो आप यहाँ से देख सकते हैं और एक स्मॉल चार्ज क्यू। स्मॉल चार्ज क्यू के मन में एक बहुत बेसिक सा सवाल है।
ठीक है, और वो सवाल ये है कि इस पे फोर्स लगा कौन रहा है, कोई इसके आसपास नहीं है, फिर भी ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, जो कूलम्स फोर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि इट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ दिस टू पार्टिकल्स एंड इट इज रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड। अगर अट्रैक्शन फोर्स होगा तो टुवर्ड्स ईच अदर होगा, और अगर रिपल्शन फोर्स होगा तो अवे फ्रॉम ईच अदर होगा। तो ये हम लोगों ने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, और इसको समझ नहीं आ रहा है, कोई इसको दिख तो ना रहा नहीं है, कोई भी चार्ज पार्टिकल, और इसको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, बट इट इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स। ऐसा आप लोगों के साथ हो जाए, हमारे साथ, तो बहुत एक विचित्र सा आपको सिचुएशन बनेगी। ठीक है, बहुत डिफरेंट सिचुएशन होगी वो, जिसमें आप लोग खड़े हैं कहीं पे एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स। ठीक है, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, बट आपको कोई दिख नहीं रहा है। तो सेम बिहेवियर इस व्हाइट स्फीयर के साथ भी हो रहा है कि इसको कुछ दिख नहीं रहा है, बट इट इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स। तो ये जो क्वेश्चंस निकल के आया, ठीक है, जो हमारे रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का जब जवाब ढूंढा गया, सिंपल सा जवाब ये आया कि दिस कैपिटल चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज जो ब्लू स्फीयर से यहाँ दिखाई दे रहा है, इट हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी एक अपनी फील्ड होती है अराउंड इट। ठीक है, पूरे स्पेस में, एक 3D स्पेस में इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल जब वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है, देन इट इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स। ठीक है, तो इनको एक दूसरे से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर उसके जो ब्लू स्फीयर है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ही कांटेक्ट में अगर ये व्हाइट स्फीयर आ गया, देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था, सबसे बेसिक क्वेश्चन, कि कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, किसके कारण मैं फोर्सेस जो है वो महसूस कर रहा हूँ, ये व्हाइट स्फीयर के मन में जो सवाल था उसका इसको जवाब दिया गया कि देखिए, यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस ब्लू स्फीयर। ठीक है, आप इस ब्लू स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हैं, दैट्स व्हाई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइंग फोर्स ऑन यू। ठीक है, तो इसको एक बहुत आसान सा सवाल का जवाब मिल गया। अब इसके मन में जो दूसरा सवाल था वो ये था कि जैसा कि हम लोगों ने कूलम्स लॉ में पढ़ा भी है कि जो फोर्सेस होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस पे उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने कूलम्स लॉ में पढ़ा है। ठीक है, तो यही व्हाइट स्फीयर के मन में भी सवाल था कि मैं जो है वो अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग फोर्स महसूस कर रहा हूँ। अगर ये अलग अलग फोर्सेस महसूस कर रहा है और हमें ये बताया जा रहा है कि सेम चार्ज इस क्यू पे, इस सेम चार्ज क्यू पे जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण रेस्पॉन्सिबल है, एंड फोर्स इज वेरिंग विथ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम बिहेवियर फॉलो करेगा जैसा फोर्स कर रहा है, बिकॉज इट इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स। दिस स्मॉल चार्ज पार्टिकल क्यू इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स। ठीक है, हर पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे सेम चार्ज पार्टिकल क्यू है वो अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और हम इसको ये बताया गया कि वो जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस फोर्स की लॉ को सिमिलर, एकदम वैसे ही फॉलो करेगी, और उसका बिहेवियर बिल्कुल एकदम सेम होगा जैसे फोर्स बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यही से बातें समझ में आई दैट फोर्स इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस charge particle capital Q. तो force on small particle Q is directly proportional to the electric field because of capital charge Q. इस चीज के बारे में हमें जानकारी मिली। ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो सेम चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है अलग अलग डिस्टेंस पे, इसलिए मैंने, अगर जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटा रहा हूँ तो इसको मैंने क्यू ई वेक्टर बोल दिया, एंड दिस ई वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ कैपिटल चार्ज Q। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, E vector is the electric field because of Q। ठीक है, तो ब्लू स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E वेक्टर। तो ये बात हमें समझ में आ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हम लोग यहां से निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन आती है वो सिंपली आपके पास आ गई, इट इज F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी मिली। सिंस Q इज ए स्केलर, तो हम लोग पहले ही बोल देते हैं कि जो E है वो एक वेक्टर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, और इसका बिहेवियर, इसकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, राइट।
तो हम लोग फोर्स की इक्वेशन लिख लेते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, फोर्स की वैल्यू कूलम्स लॉ से आपको लोगों को पता है, अगर दो चार्ज पार्टिकल है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, तो मैं इसको क्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर लिख दूं, और मैंने आप लोगों को बताया था इट इज आर कैप। ठीक है, फोर्स वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप पिछला लेक्चर निकाल के देखिए, और आर कैप की डायरेक्शन मैंने वहां पे आपको स्पेसिफिकली बताई थी कि इट इज रेडियली आउटवर्ड, द डायरेक्शन इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग center of these two particles and it is radially outward, it is assumed to be radially outward। उसी केस में सारे केसेस जो हैं वो कवर हो जाते हैं, एक जनरलाइज इक्वेशन हम रेडियली आउटवर्ड मान के निकालते हैं। और इसको मैं यहाँ Q से डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में F by Q लिखा हुआ। ठीक है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप लोगों को निकाल के दूं तो इट इज K टाइम्स Q बाय आर स्क्वायर आर कैप। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आती है बहुत आसानी से। तो ये वैल्यू आज के बाद आप लोग नोट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आ गई और आप लोगों को पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स जैसे वेरी कर रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा बिहेवियर चेक करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों के पास निकल के आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू आर कैप, एंड आर कैप इज डिफाइंड एज रेडियली आउटवर्ड। तो अगर मैं यहाँ पे क्यू चार्ज पार्टिकल लेता हूं और उसको पॉजिटिव एज्यूम करता हूं, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता हूं किस तरह से बनेगी। ठीक है, अगर क्यू चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे ये पूरी टर्म पॉजिटिव होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये आर कैप की डायरेक्शन में हो जाएगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, और आर कैप की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड थी अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ दिस टू पार्टिकल। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो फिर से आप लाइन ज्वाइन कर दीजिए इसके सेंटर से इस पॉइंट तक और रेडियली आउटवर्ड बना दीजिए। ठीक है, ये फिर यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए और रेडियली आउटवर्ड बना दीजिए, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि आर कैप की जो डायरेक्शन है मैंने आपको दो बातें बताई थी पिछली बार कि इट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ दिस टू पार्टिकल्स एंड इट इज रेडियली आउटवर्ड, और सिंस के क्यू बाय आर स्क्वायर पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव आर कैप की डायरेक्शन पे हो, तो हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड हो गया क्या फॉर पॉजिटिव क्यू। अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है, तो मैं किसी आर डिस्टेंस पे देखता हूँ यहाँ पे, तो इसकी डायरेक्शन आप देखिए, अगर के क्यू बाय आर स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी क्या, और ये पूरी टर्म नेगेटिव होगी तो यहाँ पे जो वेक्टर साइन में माइनस आर कैप आ जाएगा कॉमन। ठीक है, आप ऐसे देखिए इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप होता है, अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी तो आप देखिए यहाँ से ये के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड, और ये माइनस आर कैप आ जाएगा। ठीक है, तो अलोंग जो है वो माइनस आर कैप की डायरेक्शन में इसका वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड नहीं, रेडियली इनवर्ड। तो यहां से आप देखिए, ठीक है, फिर से मैं अलोंग लाइन जॉइनिंग बोलूंगा एंड इट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव माइनस क्यू, इट इज टुवर्ड्स दिस। ठीक है, क्योंकि माइनस आर कैप की डायरेक्शन में हो जाएगा ये। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल की। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, आपकी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आप आर कैप को लाइन ज्वाइन करेंगे उन दोनों पॉइंट्स को, इस क्यू पार्टिकल के सेंटर से और इस पार्टिकल से। ठीक है, और जो है रेडियली इनवर्ड बना देंगे बिकॉज दिस इज माइनस आर कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने समझ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे आप लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और तरीके से समझा जा सकता है। देखिए कैसे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई आपकी उसको हम लोगों ने बोला के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, अब आप इस चीज को कंपेयर कीजिए। ठीक है, ये एफ बाई क्यू ही आया था, एफ बाय क्यू आया था। अगर इसको मैं ऐसे रीड करूं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, अगर मैं फोर्स की वैल्यू लिखूं इट इज के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, और इसमें यहां पे मैं क्यू की वैल्यू +1 कूलम ले लेता हूं। ठीक है, अगर आप स्मॉल क्यू की वैल्यू 1 कूलम डाल देंगे
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ जाएगी क्योंकि के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप आ जाएगा ये, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही, राइट। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एक डेफिनेशन से और डिफाइन कर सकता हूं। क्या डेफिनेशन से डिफाइन कर सकता हूं कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, यूनिट मतलब एक कूलम का चार्ज पार्टिकल जो कि पॉजिटिव होगा, उसके पे जो भी फोर्स लगेगा उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये भी डेफिनेशन है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल in the presence of system of particles, ठीक है, then it is termed as electric field of that system of particles, ठीक है। तो यहां से इस चीज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देता हूं अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात करूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन यहां से बहुत आसान हो जाती है। देखिए, किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वहां पे आप एक +1 कूलम का चार्ज रख दीजिए। एक बार आप +1 कूलम का चार्ज रखिए और उस पर फोर्स निकाल लीजिए, ठीक है, जो भी फोर्स होगा उस पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा यहां से, ठीक है, विद डायरेक्शन। अब आप देखिए यहाँ पे सेम चीज मैं वेरीफाई करता हूँ, अगर पॉजिटिव चार्ज होता, ठीक है, अगर कैपिटल Q जो है पॉजिटिव होता तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ इस कैपिटल Q की, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट पे गया, +1 कूलम रख दिया, ठीक है, तो इस पे फोर्स कितना होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा क्योंकि रिपल्शन होगा, देखिए रेडियली आउटवर्ड आ गई इसकी डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू इंटू 1/r², वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी। आर अगर मैं ये डिस्टेंस बोल दूं तो समझ में आ रही है बात आप लोगों को, तो बहुत आसान है। आप सीधा इस डेफिनेशन को फॉलो कीजिए। मेरे को कभी भी किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे पूछे तो मैं वहां +1 कूलम का चार्ज ले जाऊंगा। +1 कूलम का चार्ज पे जो भी फोर्स लगेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड भी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज ले जाइए, ये दोनों रिपल्सन करेंगे, रेडियली आउटवर्ड होगी जो फोर्स की डायरेक्शन, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था तो आप यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज ले जाइए। अगर +1 कूलम का चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगा तो अट्रैक्शन होगा, तो रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन आ गई अपने, ठीक है। यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगा, रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन आ गई, और फिर से मैग्नीट्यूड आप वही बोल देंगे के कैपिटल Q बाय r², ठीक है। ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा और ये आपका डायरेक्शन दे देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीका बता दिया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, या तो आप फॉर्मूला से लिख लीजिए के क्यू बाय r² आर कैप, ठीक है, और वहां पे क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो आर कैप तो रेडियली आउटवर्ड ही था तो रेडियली आउटवर्ड बन जाएगी। और या फिर जो मोस्ट पावरफुल जो डेफिनेशन है वो ये है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज पार्टिकल, यूनिट पॉजिटिव, पॉजिटिव बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है, एट दैट पॉइंट इट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ से ये डेफिनेशन मैं बोलता हूँ, द फोर्स एट एनी पॉइंट experienced by a unit positive charge particle is termed as electric field at that point। तो इसको आप नोट करिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जब भी आप लोग मेरे लेक्चर्स पढ़ते हैं तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिए क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये सब आप लोगों को नोट करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपको किसी और वे से डिफाइन करना है तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज द स्पेस अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल सच दैट इट इन्फ्लुएंसेस अदर चार्ज पार्टिकल बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन, ठीक है। तो ये दूसरी डेफिनेशन भी वही है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ये पार्टिकल है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट्स इन अ स्पेस अराउंड द गिवन चार्ज पार्टिकल व्हिच इन्फ्लुएंसेस द अदर चार्ज पार्टिकल बाय अप्लाइंग फोर्स टू इट। यही बात मैंने आप लोगों को बताई। इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लू स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको बोलेंगे हम लोग जो इसके पूरे अराउंड, इस ब्लू स्फीयर के अराउंड जो स्पेस में एक फील्ड प्रेजेंट है जो दूसरे चार्ज पार्टिकल को इन्फ्लुएंस करती है उस पर फोर्स लगाकर, ठीक है, इस दूसरे चार्ज पार्टिकल को जो इन्फ्लुएंस करेगी बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन करते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो एक पिक्चोरियल, ठीक है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या फिर एक पिक्टोरियल विजुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें विजुअलाइज करना है तो वो कैसे करते हैं। इट इज बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसके हम लोग कुछ डेरिवेशन देखेंगे, और उससे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज आएंगे वो आपके न्यूमेरिकल में याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसको आप लोगों को याद भी रखना है, ठीक है क्या। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है।
तो अब आप यहां से देखिए कि इसके नाम में ही कुछ बातें छुपी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक लाइंस लिखा है ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब हुआ कि हम लोग एक लाइंस बनाते हैं, ठीक है, जो बताती है फोर्स के बारे में, क्योंकि लाइंस किसकी होती है, फोर्स की होती है। तो ऐसी लाइंस जो फोर्स के बारे में बताती है उसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो नाम से ही कुछ डेफिनेशन इसकी मैंने निकाल के बताई आप लोगों की, ऐसी लाइंस जो फोर्स के बारे में बताती है, ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है। तो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक स्पेस में देयर इज समथिंग दैट इज अप्लाइंग फोर्स ऑन अदर चार्ज पार्टिकल। ठीक है, वो जो दूसरा चार्ज पार्टिकल था, इट इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ समथिंग अराउंड सम चार्ज पार्टिकल। ठीक है, एंड दैट थिंग इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज हम लोगों ने ऊपर पढ़ी। अब क्या होता है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम लोग एक लाइंस की मदद से डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, कि लाइंस की मदद से इनका एक पिक्चोरियल विजुअलाइजेशन करते हैं कि ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन इसका पिक्टोरियल विजुअलाइजेशन तो हो कि किस तरह से ये फोर्स अप्लाई कर रही है अलग अलग जगह पे, उनकी डायरेक्शन क्या होंगी। ठीक है, जहां पे भी ये फोर्स अप्लाई कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल पे और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो वो किस तरह से वेरी कर रही होंगी, उनकी डायरेक्शन स्पेस में किस तरह से वेरी कर रही होंगी, तो उनको हम लोग एक लाइन की मदद से बनाते हैं और उसी को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है इसको समझना। देखिए, इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज अ पिक्टोरियल विजुअलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इट गिव्स अस एन एलिमेंट्री आइडिया फॉर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपको एक बेसिक आइडिया, जो सबसे प्राथमिक ज्ञान, एलिमेंट्री आइडिया जो आप लोगों को बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वो आप लोगों को ये देती है। ठीक है, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो आप ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस दैट पॉइंट। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे टैंजेंट बनाते हैं, ठीक है, सपोज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसी है, तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पे अगर आप एक टैंजेंट बनाते हैं, तो ये जो टैंजेंट है, ठीक है, ये जो टैंजेंट है वो आपको बताएगी कि एक यूनिट चार्ज पार्टिकल 1 कूलम पे, ठीक है, जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन बताएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो यूनिट चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो बोलते हैं उसको, ऊपर हम लोगों ने यही पढ़ा। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ही डिपिक्ट करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चोरियली विजुअलाइज करने के लिए बनाते हैं, और किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होगी उस पे हम लोग अगर टेंजेंट बनाएंगे तो वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगी, ऐसा समझ लीजिए, या फिर उस पॉइंट पे एक यूनिट चार्ज पार्टिकल पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे किस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा वो बताएगी। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की मैं बात करूं जो यहाँ पे मैंने बताया, तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन बताऊं तो रेडियली आउटवर्ड होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। +1 कूलम पे लूंगा क्या मैं चार्ज, +1 कूलम को रखा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ गई, तो ये इसकी इस डायरेक्शन पे बन गई, क्योंकि इसके जो टेंजेंट होता है, ठीक है, वो आपको बताता है फोर्स की डायरेक्शन। अगर आप इस पॉइंट पे बनाएंगे तो वो भी ऐसे स्ट्रेट जाएगी, इस पॉइंट पे बनाएंगे तो स्ट्रेट जाएगी, इस पॉइंट पे बनाएंगे तो स्ट्रेट जाएगी, इस पॉइंट पे बनाएंगे तो स्ट्रेट जाएगी सारे फोर्सेस, और इनको मिलाता हुआ मेरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बन गया, और उसकी डायरेक्शन मैंने ऐसी दे दी। अब आप देख लीजिए, अगर मैंने ये बना दिया इसकी डायरेक्शन इसके साथ, तो आप यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख लीजिए कहीं पे भी, तो देखिए इस पे टेंजेंट बनाएंगे तो एकदम इसमें कोइंसाइड कर जाएगा क्या, और उसकी जो डायरेक्शन है वो इस एरो से पता चल जाएगी। ठीक है, तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए वो स्ट्रेट लाइन होती है, एंड इट इज गोइंग रेडियली आउटवर्ड्स फॉर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उनपे फोर्स रिपल्शन का लगेगा एक यूनिट चार्ज पार्टिकल पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे। ठीक है, तो आज के बाद से आप ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगने वाला है वो बात करूंगा। तो इस तरह से आपकी फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज एक क्यू मान लीजिए, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल जाएगी, और आप लोगों को ये पता चल रही है कि हर पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर मुझे, अलग कलर से बोलता हूँ, इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप टेंजेंट बनाइए जो इससे कोइंसाइड करेगी, और जो इसकी डायरेक्शन का एरो था वो फोर्स की डायरेक्शन होगी 1 कूलम चार्ज पार्टिकल पे।
ठीक है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। सिमिलरली केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, आप इस पॉइंट पे रखिए, उस पे एक अट्रैक्शन फील होगा, ठीक है, फिर इस पॉइंट पे रखिए, उस पे एक अट्रैक्शन फील होगा। तो इस तरह से हर पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन आ, किसी भी पॉइंट पे रखिए एक स्ट्रेट लाइन आएगी रेडियली इनवर्ड फॉर अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, क्योंकि इस पे जो टेंजेंट होता है, इस पे जो टेंजेंट होगा वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा क्या, ठीक है, और वो टेंजेंट स्ट्रेट लाइन पे वही लाइन होती है, ठीक है, इसलिए ये पूरी पूरी स्ट्रेट लाइन बनती जाएगी, राइट। अब एक बढ़िया क्वेश्चन आता है कि अगर एक चार्ज पे तो आसान था बनाना, दो चार्ज पे कैसे बनाएंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो फिर कुछ नहीं है, मैं 1 कूलम का चार्ज लूंगा, प्लेस कर दूंगा, उस पे जो भी फोर्स की डायरेक्शन होगी वो मैं मान लूंगा। जैसे आप देखिए, इसके इस एक्सिस पे रख लीजिए, इस एक्सिस पे अगर यहाँ पे आप रखते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, इस एक्सिस पे आप कहीं भी रख लीजिए, फोर्स की डायरेक्शन इधर ही आएगी, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसको कोइंसाइड करती हुई सीधा ऐसे बन जाएगी इस एक्सिस पे, क्योंकि इसी डायरेक्शन पे होगी हमेशा। वैसे आप इस एक्सिस पे रख लीजिए, यहाँ पे रखेंगे तो इस डायरेक्शन पे आएगा फोर्स, फिर से इस डायरेक्शन पे आएगा, तो इसको ज्वाइन करता हुआ एक लाइन यहाँ पे आसानी से बन जाएगी, ठीक है क्या। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो है डिस्टॉर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, सीधा रेडियली आउटवर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल था, अब यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। देखिए इसको आप लोग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं सब चीज आप लोगों के लिए इरेज करता हूँ ताकि यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस पॉइंट पे, तो इस चार्ज पार्टिकल के कारण इधर होगा क्या फोर्स, इस चार्ज पार्टिकल के कारण फोर्स ऐसे होगा इस डायरेक्शन में, और इस चार्ज पार्टिकल के कारण फोर्स ऐसे होगा क्या, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो +1 कूलम चार्ज पार्टिकल पे लगेगा वही होगी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन। तो आप देखिए इस पे जो टेंजेंट बनेगा इस लाइन पे, ठीक है, जो ब्लैक लाइन है जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनी हुई है वो आपको रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन देगी, ठीक है, वो आपको रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन देगी, और वो लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है, ये टेंजेंट वाली लाइन, ठीक है। तो एक्सप्लेन हो रहा है कि क्यों इसकी डायरेक्शन ऐसे कर्व्ड हो गई, सीधी नहीं रही, क्योंकि अब इसका भी फोर्स आ गया है जो इस डायरेक्शन पे आपको लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन, इस रेडियली आउटवर्ड लग रहा है, ठीक है। तो इसके कारण ये जो पहले सीधा ऐसे जाता है वो थोड़ा इधर कर्व हो गया है, इस तरह झुक गया है, क्योंकि ये फोर्सेस आ गए हैं यहाँ पे, इसलिए ये टेंजेंट जो है वो इधर से इधर कर्व हो गया, ठीक है। तो ऐसे हर जगह केस होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं। अगर इसको मैं एकदम बीचों बीच की बात करूं तो यहाँ पे कोई लाइन नहीं बनाई गई है क्या, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अगर यहाँ पे कोई लाइन नहीं बनाई गई है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, और वो जाहिर सी भी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड कोई क्यों नहीं होगी बीचों बीच, क्योंकि आप देखिए इस चार्ज पार्टिकल के कारण इधर फोर्स लगेगा और इस चार्ज पार्टिकल के कारण इधर फोर्स लगेगा, एंड सिंस इट इज इन बिटवीन ऑफ दिस टू चार्ज पार्टिकल आर इज सेम, ठीक है, आर सेम होगा, तो इस पे जो फोर्स इधर लगेगा वो k Q/r² लगेगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में भी जो फोर्स लगेगा वो K∆Q/r² होगा, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। Q जो मैं मान रहा हूँ इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज मान रहा हूँ Q, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ बीचों बीच लाइन क्यों नहीं बनाई गई है, ठीक है। इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे एक्सप्लेन करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव को, देखिए इसके बीचों बीच देखिए, बीचों बीच यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रखिए, तो इस फोर्सेस के कारण ऐसे रिपल्सन लगेगा क्या, और इस फोर्सेस के कारण इस डायरेक्शन में अट्रैक्शन लगेगा। तो नेट फील्ड देखिए ब्लैक एरो इसी डायरेक्शन में है क्या, इसी डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए कि अगर आप यहाँ पे कुछ रखते हैं इस चार्ज पार्टिकल को, यहाँ पे अगर आप कुछ रखते हैं बहुत इसके पास रखते हैं यहाँ, तो इस चार्ज पार्टिकल के कारण +1 कूलम पे ऐसे रिपल्शन लगेगा, और इस चार्ज पार्टिकल के कारण इधर अट्रैक्शन लगेगा क्या। तो सिंस ये मैग्नीट्यूड बहुत कम है ये r, तो इसका KQ/r², अगर r बहुत कम है तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा क्या, इसलिए नेट अट्रैक्शन बताया गया यहाँ पे, ठीक है क्या। और ये हमेशा कम रहेगा क्या, हमेशा कम रहेगा, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस है l, ठीक है, इसके कारण जो रिपल्शन फोर्स आएगा वो KQ/r²
आर प्लस एल का स्क्वायर आएगा, और आर प्लस एल आर स्क्वायर से हमेशा छोटा रहेगा, इसलिए इस लाइन में आप बोल सकते हैं हमेशा अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, डोमिनेट करेगा, इसलिए ये जो ब्लैक एरो है आपका वो आपका टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज बना हुआ है। सिमिलरली इस केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कारण यहाँ पे रिपल्शन लगेगा और इसके कारण यहाँ पे अट्रैक्शन लगेगा, और जो रिपल्शन होगा वो हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि रिपल्शन अब के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा और अट्रैक्शन अब के क्यू बाय आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट। और हमेशा जो नेट फोर्स आएगा वो रिपल्शन आएगा प्लस 1 कूलम चार्ज पार्टिकल पे, और ये जो ब्लैक एरो है वो उसकी डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कि ये पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड जा रही है क्या? तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा रिपल्शन लगेगा, हमेशा क्या लगेगा? रिपल्शन लगेगा। तो रिपल्शन लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइवर्ज होंगी पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज पे प्लस 1 कूलम चार्ज पे अट्रैक्शन लगेगा, इसलिए रेडियली इनवर्ड आएंगी इस नेगेटिव चार्ज पे और कन्वर्ज होंगी नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमेशा ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है कि पॉजिटिव चार्ज से रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाती है, डाइवर्ज होती है, और नेगेटिव चार्ज पे कन्वर्ज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो फिनोमेना एक्सप्लेन हो रहा है, आप यहां से देख सकते हैं। इस डायग्राम को अगर मैं इरेज करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए नेगेटिव चार्ज के पास आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे भी देखिए ये पास आ रही है, 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 सारी चीजें पास आ रही है, क्योंकि जब भी एक पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज इसके पास आएगा तो आर की वैल्यू जब टेंड्स टू 0 होगी तो के क्यू बाय आर स्क्वायर की वैल्यू टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगी, बहुत लार्ज हो जाएगी। ठीक है, अगर के क्यू बाय आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज हो गई तो उस पे फोर्स अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होगा, अट्रैक्शन फोर्स हमेशा हाई होगा, तो जो नेट फोर्स है वो हमेशा टुवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज लगेगा प्लस 1 कूलम। ठीक है, हमेशा मैं आप लोगों को प्लस 1 कूलम बोलता हूं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हम लोग प्लस 1 कूलम के कारण ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके पास, इसके अराउंड, इसके पास हमेशा अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा क्योंकि आर की वैल्यू टेंड्स टू 0 होगी, और ये मैग्नीट्यूड जो है अट्रैक्शन का वो टेंड्स टू इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इस पे कन्वर्ज करेंगी हमेशा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट होगा प्लस 1 कूलम चार्ज पे, और पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इसके पास रिपल्शन डोमिनेट होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे के क्यू बाय आर स्क्वायर, अगेन सिंस आर टेंड्स टू 0 ये बहुत ज्यादा होगा और ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तो रिपल्शन डोमिनेटिंग होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा बाहर जाएंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को समझनी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से बाहर डाइवर्ज क्यों करती है और नेगेटिव चार्ज के अंदर क्यों आती है। इसका एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होता है, ठीक है, उनके नियर विसिनिटी में, पॉजिटिव चार्ज के नियर विसिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा और रिपल्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के नियर विसिनिटी में जो है अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फॉर अ पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज। राइट, तो ये था एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, और ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन प्रॉपर्टीज से बनता है, सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दे नेवर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की पहली प्रॉपर्टी कि ये किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होती है। सपोज मानते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गई, ऐसे करके इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गई, तो मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे जो टेंजेंट बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे जो आपका टेंजेंट बनता है, किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन बताता है क्या? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के इंटरसेक्शन के कारण इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी क्या फोर्स की? इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है अलोंग द टेंजेंट।
ठीक है, अगर यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज इस पॉइंट पे रखूं तो इसकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी, एक तो इस तरफ और एक इस पे टेंजेंट बनेगा इस तरफ। तो वो जो दो डायरेक्शन है वो पॉसिबल नहीं है किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी? बिकॉज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट इट हैज अ टू डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो भी कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दो डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये नेवर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दे डाइवर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्ज एट नेगेटिव चार्ज। ये तो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है कि क्यों पॉजिटिव चार्ज से ये डाइवर्ज होती हैं एंड क्यों नेगेटिव चार्ज पे ये कन्वर्ज होती है। बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज के नियर विसिनिटी में जो फोर्स होता है वो बहुत हाई रिपल्शन होता है, क्योंकि आर की वैल्यू टेंड्स टू 0 होती है। अगर फोर्स बहुत हाई रिपल्सिव फोर्स होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड जाएंगी। और नेगेटिव चार्ज के विसिनिटी में सिंस अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत हाई होते हैं, टेंड्स टू इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू टेंड्स टू 0 होती है, इसलिए जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स वहां पे डोमिनेट होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड आती है। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एट अ पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ द फोर्स द यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस एट दैट पॉइंट। ये मैंने आपको ऊपर ही बताया कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे अगर आप टेंजेंट बनाते हैं तो वो उस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन देती है फोर्स की। ठीक है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। ठीक है, फॉर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये आप लोगों को नहीं भूलना, इस चीज में लोग गलती कर जाते हैं। ठीक है, फॉर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अगर आपके सीबीएसई में भी आ गया तो आपको पॉजिटिव चार्ज लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है क्या? तो यहाँ पे हमेशा कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन दिया जाता है, वो क्वेश्चन अक्सर लोग गलत करते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नोट में ये पॉइंट लिखवाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके लिखिए इस पॉइंट को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे लोग गलती करते हैं और फिर गलती करने के बाद एग्जाम के बाद उनका चेहरा ऐसा हो जाता है। ठीक है, द टेंजेंट at any point on the electric lines of force doesn't give the direction of motion, doesn't give the direction of motion of the charged particle, rather it gives the direction of acceleration। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा ऊपर से बताया हुआ है कि किसी भी पॉइंट पे जब मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो फोर्स की डायरेक्शन देती है क्या, कि उस पे फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रहा है। ठीक है, ना कि उसका मोशन किस डायरेक्शन में होगा। हो सकता है कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो, सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, मान लेते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कोई चार्ज पार्टिकल के पास पहले से ही मोशन था, कुछ ऐसा मोशन वो कर रहा था। ठीक है, तो जब वो यहाँ पे आया, इसके साथ कॉन्टैक्ट हुआ उसका, तो उस पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा, तो उसका डेविएशन, उसके पास ये वेलोसिटी थी क्या, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन पे लग रहा है, तो यहाँ पे उसके पास कुछ ऐसा डेविएशन हो जाएगा उसमें, क्योंकि इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का और एक इधर का कंपोनेंट आएगा, तो इसकी एक वेलोसिटी रिड्यूस होगी और ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। तो आप देखिए इसका जो मोशन है इस पॉइंट के बाद वो इस डायरेक्शन में है क्या, बट उस पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन पे लग रहा था। तो अगर आप टेंजेंट बनाएंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे तो उस पर डायरेक्शन ये वाली आएगी, जो कि उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, ना कि उसके मोशन की डायरेक्शन। ये मोशन की डायरेक्शन है उसकी और ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को नोट करना है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डजंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हाँ, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फिर वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में मोशन करेगा, पर जरूरी थोड़ी वो रेस्ट पे होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बताता है, वो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बताता है या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जिस पे अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। अब यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एट एनी लोकेशन। ठीक है, ये एक कंपेयर किया जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्चुअली है क्या। ठीक है, दैट इज द लोकेशन वेयर द लाइंस पासिंग थ्रू एनी यूनिट एरिया इज ग्रेटर, हैज ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। एक इसका मतलब बहुत छोटा सा, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे आप लोगों को बनी हुई दिख रही है, इनकी डायरेक्शन आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब
फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो अगर इनकी डायरेक्शन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है तो इनकी जो इंटेंसिटी है, सपोज बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जनरेट हो रही होंगी, यहाँ पे तो बनाई लिमिटेड लाइन्स ही हैं, लेकिन इस टाइप से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी, इनफाइनाइट, यहाँ से बहुत सारी लाइन्स होंगी। तो अब आप देखिए एक यूनिट एरिया यहाँ पे लीजिए आप, ये एक यूनिट एरिया यहाँ पे आपने लिया और एक यूनिट एरिया यहाँ पे आपने लिया, ठीक है। इस यूनिट एरिया पे आपके पास देखिए कितनी लाइंस पासिंग है, 1 2 3, ठीक है, चौथी भी मान लीजिए, 4 लाइंस आपकी पास कर रही हैं। और इस यूनिट एरिया पे देखिए अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक भी लाइन पास नहीं कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि लाइंस पास नहीं कर रही होंगी, इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारी लाइंस जनरेट हो रही होंगी, लेकिन रिलेटिवली इसके कंपैरिजन में, इसको अगर मैं 1 नाम दूं एरिया और इसको अगर मैं सेकंड नाम दूं, तो 1 एरिया पे इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो कम पास कर रही हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जितना ज्यादा किसी जगह पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, कि जितनी ज्यादा डेंस होंगी उतना ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जिस एरिया पे, जैसे इस एरिया पे बहुत लेस डेंस है क्या इलेक्ट्रिक लाइंस, लेस डेंस है, बहुत कम डेंस है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइंस बहुत कम डेंस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिलेटिवली बोल रहा हूँ मैं, कम होंगी नहीं बोल रहा हूँ, रिलेटिवली फर्स्ट एरिया से छोटी होंगी। तो अगर दो पॉइंट को कंपेयर करना है तो वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस की आप डेंसिटी देख लीजिए, जी जहां भी इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वहां पे ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। तो ये एक कंसेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये समझने की भी बात है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन एन एरिया डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट एरिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो आप लोगों को समझना था कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी पे डिपेंड करती है किसी भी पॉइंट, राइट। तो ये बात थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, उसकी बहुत अच्छे से फील ली, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा, उसकी भी बहुत अच्छे से फील ली हम लोगों ने, राइट। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज देखी। अब हमारा जो, सिंस आज का टाइम हो गया है 40 मिनट्स इज ओवर, तो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स की, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क के कारण, अगर एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्क है या फिर नेगेटिवली चार्ज डिस्क है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन, ठीक है। अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म लाइन है, यूनिफॉर्मली चार्ज, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका उल्टा हो जाएगा, राइट। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि इनकी जो फॉर्मुलेज हैं वो डायरेक्टली अप्लाई होते हैं क्वेश्चन में, तो इन फॉर्मुलेज हम लोग को याद करना बहुत जरूरी है। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आप लोगों को, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे हम लोग बात करेंगे।